बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1.1 एक्सरसाइज है जी 10th क्लास की मैथ की और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहते हैं राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर जो है वो पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, तो ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी एक जो है वो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, ओवरऑल ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हमें यहाँ पर ये तो लगता है कि ये रियल है, यानी इसमें हमें लगता है कि ये इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि आयोटा साथ में होगा तो वो इमेजिनरी है। जैसे देखें ना, इसमें भी लिखा हुआ है, तो आयोटा इसके साथ शामिल ऑलरेडी है, लेकिन वो कैसे हमें नजर आएगा वही हमने इसमें प्रोसेस करना है और ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, 2 प्लस ये देखिए हमारे पास लिखा है -4 का रूट। तो माइनस का जो रूट होता है ना स्टूडेंट, ये इमेजिनरी में चला जाता है। अब कैसे मिला, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और अंडर रूट। ठीक है, यानी -1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -4 ही आंसर होगा। यानी इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या स्टेप करूंगा, इसके बाद मैं ये कर लेता हूँ 2 प्लस, अब दोनों पे रूट है तो मैं -1 का रूट अलग कर लेता हूं और 4 का रूट जो है वो अलग कर लेता हूं। हो सकता है ना ऐसे, क्योंकि दोनों पे रूट है। अब ये जो -1 का रूट है, ठीक है, -1 का रूट ये इक्वल होता है सिंपल आयोटा के। ठीक है जी, अब कैसे होता है, जैसे हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, पता है ना, हमने पिछला जो पूरा क्वेश्चन है ऐसे ही किया है। तो अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी करें -1 का भी रूट कर लें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा किसके इक्वल हुआ फिर, -1 के रूट के इक्वल हुआ ना। फिर इसका मतलब है जहां पे -1 का रूट आएगा वहां पे हम आयोटा शामिल कर लेंगे। तो इसकी जगह पर हम आयोटा लिख सकते हैं 2 प्लस यहाँ पर आयोटा और साथ में 4 का रूट मल्टीप्लाई में। ओके, अब इसमें आयोटा हमें नजर आ रहा है तो हम इसको कम्प्लेक्स नंबर, हालांकि ये भी कम्प्लेक्स ही था लेकिन अब हम नुमाया क्योंकि आयोटा नजर आ गया तो आप फौरन इसे कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो यही था कि इसमें हर क्वेश्चन में हमें आयोटा जो है वो शामिल करना है, तो इस तरीके से हम इन सारे पार्ट्स में शामिल करेंगे। तो आयोटा इसमें शामिल हो चुका है, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो लुक दे रहा है। ठीक है, तो मजीद इसका जो कंप्लीट हल है वो, क्योंकि 4 का रूट भी सॉल्व हो जाता है ना, तो -4 का तो रूट नहीं ना सॉल्व होता, तो अगर आप करेंगे भी तो वो मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर पे भी। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा और 4 का रूट क्या होता है जी, ये आ जाता है 2। तो अब ये इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन है, तो ये इसका आंसर होगा आपकी बुक पर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखें 3 माइनस माइनस अंडर रूट 7। तो इसी तरह अगर डायरेक्ट -7 का रूट करेंगे तभी मैथ एरर है। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें तरीका अपनाया है वही करेंगे, -1 से करें मल्टीप्लाई और ये +7 हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से यही -7 आ रहा है। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या करेंगे जी, हम इन दोनों का रूट करेंगे अलग अलग, यानी -1 का भी रूट मल्टीप्लाई 7 का भी रूट। तो -1 का रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में वो सारा प्रूव किया। आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट, तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पर आयोटा शामिल कर सकते हैं। 3 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, और ये मल्टीप्लाई की बजाय हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही होता है ऐसे भी। तो अब ये 7 का रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे इस तरफ 4 का हो गया था ना तो हमने एंड पे कर लिया, तो ये सॉल्व नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास है जी 2/5 प्लस -16 का रूट और डिवाइड बाय 5। तो सिंपली हमने, क्योंकि इसमें आयोटा को ऐड करना है, 2/5 लिखें प्लस -1 मल्टीप्लाई 16 करें, ऊपर रूट डिवाइड बाय 5। तो 2/5 ये एज इट आता रहेगा, -1 का रूट कर लें अलग, मल्टीप्लाई 16 का रूट कर लें अलग और डिवाइड बाय 5। और -1 का रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के, यानी आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस -1 के रूट की जगह पर आयोटा और अंडर रूट 16, ठीक है, डिवाइड बाय 5। तो ये 2/5 एज इट, आयोटा 16 का रूट करेंगे तो आता है 4। ठीक है, 4/5। तो इसका फाइनल सोल्यूशन ये आपके पास आ गया है। पार्ट नंबर 4 है, इसमें क्या है जी, √2 माइनस माइनस √3। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास √2 तो आएगा एज इट,
माइनस -3 को क्या करेंगे जी, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, √2 एज इट, इसको भी -1 के रूट को अलग और 3 के रूट को भी अलग। तो ये जो √-1 है ये किससे इक्वल होता है, आयोटा के। तो हम लिखते हैं जी √2 माइनस, इसकी जगह पर आ जाएगा आयोटा, साथ में ये मल्टीप्लाई में √3। ओके जी। तो नेक्स्ट, क्योंकि रूट सॉल्व नहीं होते तो यहां तक इसका आंसर है।